सोचा कोडिंग सीख लूं, एआई की लहर तो चल ही रही है, कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। लेकिन डेविन डेविल बन के आउट ऑफ सिलेबस आ गया। डेविन है द फर्स्ट ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे कोड लिखने, इश्यूज डीबग करने और प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट जनरेट करने के लिए बनाया है, जो आपके साथ या आपके बिना कोई गिवन टास्क कंप्लीट कर देगा। लेकिन उससे पहले इसका प्रमोशनल ट्वीट देखते हैं, जिस पर अभी तक 26.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। सो ऑलरेडी हाइप बन गई है इसकी। क्या सच में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खाएगा? I have few questions and opinions. First, इन्होंने कहा कि स्वी कोडिंग बेंचमार्क में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, यानी गिटहब के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में जो रियल वर्ल्ड इश्यूज आते हैं उनमें से 13.86% अनअसिस्टेड इश्यूज को डेविन ने करेक्टली सॉल्व किया है, जो कि पिछले मॉडल से ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर है। बट इनमें से कई इश्यूज तो ऐसे होंगे जिन्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, या डिफिकल्टी लेवल काफी कम था, या फिर कई ऐसे भी होंगे जिन पे ऐसे मॉडल को पहले से ट्रेन किया गया, वो इसी वजह से ये बेटर रिजल्ट दे पाए हैं। और अंडर द हुड ये किस मॉडल को यूज कर रहा है? प्रोबेबली ChatGPT-4 ही होगा, मेरा अनुमान है। और कितनी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है? पाइथन, जावा, C++, रूबी, PHP, who knows? Of course, Sui benchmark could be good, but this whole thing looks like a facade. Second is successfully passed practical engineering interviews from leading AI companies. मुझे ये क्वेश्चंस जानने हैं कि क्या पूछा गया था और क्या एक शॉट में ही सारे रिप्लाई दिए थे, मतलब कि एक ही बार में सही आंसर, दोबारा प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट, दे सेड इट हैज इवन कंप्लीटेड रियल जॉब्स ऑन अपवर्क। जितना मैंने अपवर्क यूज किया है, काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। कई बार ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि पता ही नहीं चलता कस्टमर चाहता क्या है। सो इसी चीज को इसने टैकल कैसे किया? क्योंकि आप कह रहे हो ये ऑटोनोमस है, अपने आप सारा काम करेगा, तो बैक एंड फोर्थ जो कन्वर्सेशन हुई उसमें आपने इंटरप्ट नहीं किया होगा, आई एज्यूम। एंड यस, आई एडमिट कि अपवर्क पे प्रोजेक्ट लेने के बाद डेविन आपका काम स्मूथ करने में हेल्प करेगा। दिस इज अ पॉजिटिव, बट पूरी तरह से ह्यूमन को आउट ऑफ द टच कर दे, ये अभी तो पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स वॉच द वीडियो। Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, its own code editor. कमांड लाइन और एडिटर को एक ही जगह कंबाइन करना क्या सही आइडिया है? क्योंकि मुझे लगता है डेडिकेटेड टूल्स इससे ज्यादा फीचर्स दे सकते हैं, और एक ही सॉफ्टवेयर में दोनों यूज करने से क्या लोड नहीं बढ़ेगा पीसी पे? And even its own browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement. Reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. This is how to fix a bug. Add a debugging statement. ये क्वेश्चन आया है। Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. All of this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. It's a really hard problem, and we've only just started, but we're super excited about the progress that we've made so far. In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real-world tasks, send us a request below, and we'd be happy to forward it. मैं किसी की वीडियो देख रहा था, याद नहीं आ रहा किसकी थी, उसने अपने रिव्यू में बोला था कि ये सब एक जगह लाना ही क्यों, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, एक नया यूआई बनाना पड़ेगा जिसमें ये सब इंटीग्रेट कर सके। ये तो वही बात हो गई ना। And modern problems require modern solutions. Yes, exactly. एक चीज और जान लो आगे बढ़ने से पहले, इसके लिए Mac OS 11 और हायर या Linux जो फाइल मेकर 19.5.1 इसके साथ कंपैटिबल हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। ये डॉक्यूमेंट लिंक में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। तो नेक्स्ट इज Devin can learn how to use unfamiliar technologies. Autonomously learn. Hey everyone, my name is Sarah, and I'm going to show you how Devin, our AI software engineer, can autonomously learn from a blog post. Within a few minutes, Devin successfully generated this desktop background image for me with my name on it. So all I had to do was send this blog post in a message to Devin. From there, Devin actually does all the work for me, starting with reading this blog post and figuring out how to run the code.
In a couple minutes, Devin's actually made a lot of progress. And if we jump to the middle here, you can see that Devin's been able to find and fix some edge cases and bugs that the blog post did not cover for me. And if we jump to the end, we can see that Devin sends me the final result, which I love. I also got 2 bonus images here and here. So इम्प्रेसिव। इन लास्ट वाली इमेज में क्या लिखा है वो तो समझ ही नहीं आ रहा, और इसने ऐसा करने के लिए लगभग आधे घंटे से ज्यादा ले लिया। बट अच्छा फीचर है, मानना पड़ेगा, लेकिन डेवलपर की जॉब खा जाएगा ऐसा भी नहीं है। एंड इट कैन डू मैनी थिंग्स लाइक बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्स, फाइंड एंड फिक्स बग्स इन कोड बेसेस, train and fine tune its own AI models and on and on and on. Right now these are cherry picked examples, और कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हर किसी में डेविन एरर या डीबग को सॉल्व करता ही मिलेगा। इसे देख के तो यही लगा कि ये प्रॉब्लम खड़ी करके सॉल्व कर सकता है। ओह, इट साउंडेड वेरी बैड। सो मेरे ख्याल से डेविन अच्छा प्रोडक्ट है, ये काफी हेल्प करेगा डेवलपर्स को, और जो मीडियोकर या एवरेज इंजीनियर है मेरे जैसे, उनकी नौकरी तो जाने वाली है। इससे अच्छा है बेहतर प्रॉम्प्ट या सवाल पूछना सीख लो, क्योंकि कोडिंग तो एनवीडिया के सीईओ ने बोल ही दी है, क्या करोगे पढ़ के, ये सब वैसे भी खत्म होने वाली है। सो that's it for today. See you later, alligator.